हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग जो है 19 तारीख को जो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला, आज हम उनके वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट सवाल है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय जो है रूप है यह लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो साइकिल जो है यह किस राजनीतिक का चुनाव चिन्ह है, यह समाजवादी पार्टी का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन था, यह था आपका इब्राहिम रहीमतुल्लाह था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भूकंप तरंग का मापन किसके द्वारा होता है। तो भूकंप तरंग का मापन किसके द्वारा होता है, यह सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, यह थे आपका फ्रेंड आपका जॉन साइमन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आप लोग से प्राकृतिक आपदा नहीं है तो यह हो जाएगा आपका सुनामी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा, हिमस्खलन यह आपका प्राकृतिक, जबकि युद्ध यह आपका प्राकृतिक आपदा नहीं, यह आपका मानवीय आपदा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, सभी लोग बताएंगे। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है, यह एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, आप लोग बताएंगे। देखिए यहाँ निरक्षर नागरिक, मजबूत जनमत या मजबूत सेंसर बोर्ड या नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर मजबूत जनमत होना चाहिए, तभी लोकतंत्र क्या हो जाएगा आपका सफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो नदियों में जल की अधिकता हो जाती है, नदी के तल में अवसाद का जमा हो जाता है, वर्षा की अधिकता और उपयुक्त में से सभी। तो नदी में जल की अधिकता होने से क्या हो जाता है, बाढ़ आने की समस्या हो सकती है। नदी के तल में अवसाद जमा हो जाएगा तो यह बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देगी, और वर्षा की अधिकता होने पर यह बाढ़ ला देगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज 3 स्तर क्या होती है, यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था का यह दूसरा स्तर जो होता है यह क्या होता है आपका, यह पंचायत समिति होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। चावल किस प्रकार की जलवायु पौधा होता है। तो जलवायु चावल किस प्रकार की खेती होती है, आप लोग से पूछेगा। तो चावल आपका एक प्रकार का रबी फसल होती है। यह जो होता है फ्रेंड आपका उष्ण आर्द्र ऋतु में उगाई जाने वाली फसल होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ था। तो मुद्रण सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ था, चीन, जापान, इटली या भारत। सबसे पहले मुद्रण या कागज का आविष्कार पूछे तो आपका चीन में ही हुआ था, और मुद्रण भी वहीं, छपाई भी पूछे तो वहीं आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन का ISO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा, ढाका, न्यूयॉर्क, लंदन। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मानक न्याय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा। और पूछेगा श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग बताएंगे वाशिंगटन DC में है। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, 1922, 1924, 1927 या 1928 में। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था आपका 1928 ईस्वी में आया, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। और इसका जो गठन किया गया था नवंबर 1927 ईस्वी में इसका गठन किया। अगर गठन पूछे तो आप लोग मारेंगे 1927। अगर कब आया था, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट बात देख लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारा निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो आधुनिक मुद्रा का एक रूप अभी वर्तमान में क्या है, सोने का सिक्का, कागज का नोट, चांदी के सिक्के या इनमें से कोई। तो आधुनिक मुद्रा का रूप आपका अभी कागज का नोट है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, 1921, 1928, 1929, 1936। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था यह 1936 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि परिवहन के संसाधन सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, सड़क, जल, रेल और वायु।
सबसे सस्ता परिवहन पूछा, तो सबसे सस्ता जल परिवहन होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिहार हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था, आप लोग बताएंगे, तो जर्मनी का एकीकरण आपका बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। आप लोग बताएंगे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था, तो बोकारो धीरूभाई दुबे, तो यह किसके द्वारा किया गया था, आपका रूस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, इंकलाब जिंदाबाद, या करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, या वंदे मातरम। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, आप लोग बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा करो या मरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल पूछा गया, तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, 1910, 1907 या 1921 या 1962, आप लोग बताएंगे। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पूछा है, नहीं टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जमशेद जी टाटा के लिए पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग कर देंगे 1910, और टाटा आयरन स्टील कंपनी पूछेगा तब आप लोग लगाएंगे 1907। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डॉक्टर मेघा पाटेकर का घनिष्ठ रूप किससे जुड़ा हुआ है, तो यह आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है कि साइमन गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था, यह आपका हुआ था कब हुआ था, 1857 या 1986 या 1764 या 1757। तो गोलघर का जो निर्माण हुआ था आपका कब हुआ था, यह आपका हुआ था देखिए यहाँ 1786, 1986 नहीं होगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है, तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार ये आपका डिगबोई असम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्न में कौन राज्य की विशेषता है, राज्य की विशेषता कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। राज्य की विशेषता यह सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, आयुर्वेद का जनक आप लोग से पूछा गया है, तो आयुर्वेद का जनक कौन है, तो आयुर्वेद का जनक आपका चरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है, तो कौन सा मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, मुद्रा, जमा या ड्रॉप या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक मुद्रा का रूप कौन सा नहीं है, यह हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि 95 स्थापना किसकी रचना है, 95 स्थापनाएं किनकी रचना है, यह जो रचना है फ्रेंड आपका मार्टिन लूथर किंग का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत में सबसे अगर लंबा बांध पूछे तो ये आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध पूछे तो आप लोग हीराकुंड बांध लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है, तो आर्थिक विकास क्षेत्र से कौन संबंधित है, आप लोग बताएंगे। इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर सहकारी क्षेत्र आर्थिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे। इसका जो करेक्ट आएगा एलजी, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित है, तो आजकल जो पत्र मुद्रा सबसे अधिक प्रचलित है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, आप लोग से प्राकृतिक आपदा पूछा गया है, कौन नहीं है, यह आतंकवाद जो है आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था, आप लोग बताएंगे। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो हुआ था आपका 1854 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फटाफट, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाइएगा, गड्ढे के नीचे नहीं ना, ऊंची भूमि के स्थान पर जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है आपका? सार्वजनिक टेलीफोन या मोबाइल या फिर वॉकी टॉकी या रेडियो। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो होता है आपका मोबाइल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला माना है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगाना, भूकंप, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना। तो प्राकृतिक आपदा पूछे तो आपका भूकंप हो जाए, जो प्रकृति के द्वारा संचालित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल में रूस किस देश का दार्शनिक था? तो रूस किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका या इंग्लैंड? तो रूस किस देश का दार्शनिक था? आपका फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी आपका 40% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संघ राज्य का उदाहरण है, तो संघ राज्य का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमेरिका संघ राज्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वाला, भारत में राष्ट्र आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्र आपातकाल की घोषणा आपका 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन आपका जो हो जाएगा फ्रेंड आपका महाजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह आप लोग से पूछा गया, यह आपका बंगला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़िए। मार्क्स ने 1867 में एक पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कौन सी, किसके द्वारा लिखा गया था? यह जो लिखा गया था फ्रेंड आपका दास कैपिटल। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, यानी कि बाइबिल जो पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? दास कैपिटल यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख ली, बहुत ही प्यारा सवाल, बार बार पूछेगा। अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकरवाट की मंदिर कहाँ आपका? कंबोडिया में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन हो जाएगा। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, कंबोडिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? नोम पेन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्यों? नेक्स्ट वाला हमारे को ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आप लोग से पूछा गया, यह जो आपका डेयरी विकास से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़िए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस यूनियन की स्थापना जो हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। पटना का प्राचीन नाम पूछा गया है, तो पटना का प्राचीन नाम क्या होता है? आपका पाटलिपुत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आपका 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमें भारत की राष्ट्र आय का सर्वप्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? तो भारत की राष्ट्र आय का सर्वप्रथम अनुमान आपका दादाभाई नौरोजी के द्वारा लगाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक, आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में करेंसी नोट आपका आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? तो रबी फसल आपका अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग आपका कौन सा हो जाएगा? आपका जो हो जाएगा आपका खिलौना उद्योग, या छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर है? तो किस क्षेत्र में अग्रसर है? यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अग्रसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो आपका जो हो जाएगा गेहूं व्यावसायिक फसल की गिनती में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? यह जो दिया जाता है आपका लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? आप लोग बताएंगे। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। भारत का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह किस स्थित है? यह जो स्थित है फ्रेंड आपका बाघ के लिए स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि
औद्योगिक योजना के तहत पहले शुरू में कौन सा उद्योग शामिल किया गया था? तो औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले किसको शामिल किया गया था? यह जो शामिल किया गया था आपका कोयला, कपास और लौह उद्योग को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो जर्मनी का एकीकरण आपसे पूछा गया, पर्सा और डेनमार्क युद्ध के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमें निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? आप लोग बताएंगे। साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि झारखंड के झाड़िया क्षेत्र मुख्यतः किसका पाया जाता है? तो झारखंड में झाड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? यह जो पाया जाता है फ्रेंड आपका कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है? तो भारत में प्रमुख खदान फसल आपका धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना आपका जो किया गया था, आपका कब किया गया था? 2015 में इसमें किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन या कार्ल मार्क्स, एंगल्स के द्वारा इस साम्यवादी घोषणा पत्र की स्थापना जो किया गया था यह आपका कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो रंगभेद के विरोधी आपका कौन नहीं था? आपका जेड गुडी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय रूप इनमें से कौन नहीं है? तो पंचायती राज स्तर में आपका कौन नहीं आता? नगर निगम नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़िए। निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? आपका राष्ट्रीयकरण या नई आर्थिक नीति का नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लो एक्स कैसा है? तो लो एक्स कैसा है आप लोग को बताना है। तो लो एक्स कैसा है? यह जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? लोहा एक अनवीकरणीय संसाधन। लोकतंत्र जनता के लिए शासन व्यवस्था यह किसने कहा था? तो लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन ये किसके द्वारा कहा गया था? यह जो कहा गया था आपका इब्राहिम लिंकन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता यह किसने कहा था? तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता यह कहा था आपका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन? तो हिंद स्वराज पुस्तक आपका जो लिखा गया है आपका सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका मुद्रा जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह आपका जो किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कौन सा संशोधन अधिनियम सरकार के द्वारा तीसरा स्तर बनाया गया था? तो कौन सा संशोधन अधिनियम तीसरा स्तर बनाया? आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस खनिज उद्योग का अभाव है? तो भारत में किस तरह का खनिज का उद्योग का अभाव है? यह आपका लेड है यानी सीसा का उद्योग का अभाव है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।